नमस्कार। टुडे बिहार न्यूज और टुडे हिंदुस्तान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं। मेरा नाम है प्रकाश सिंह। बिहार के सियासत में आने वाले भूचाल से पहले आपको तूफान का संकेत दे रहा हूं। आप लगातार टुडे बिहार न्यूज पर देख रहे हैं कि बिहार में जेडीयू और भाजपा भले ही दिखावे के लिए एक है, दिल्ली की सरकार में भले ही जेडीयू और भाजपा दिखावे के लिए एक है, लेकिन अंदर ही अंदर खिचड़ी पक रही है। अब खिचड़ी तैयार होने की बारी आ गई है। नीतीश कुमार ने तो भाजपा के सबसे बड़े घुर विरोधी बीजेपी के सीएम कैंडिडेट को मैदान में पटखनी देने वाले सरयू राय को पार्टी में शामिल कराकर बिहार में बीजेपी शीर्ष नेताओं को ही नहीं, दिल्ली में बैठे मोदी, शाह और नड्डा तक ये संदेश भिजवा दी कि सतर्क और सचेत हो जाओ, मौसम बदलने वाला है। और ये मौसम दोस्तों बिहार में भी बदलेगा, झारखंड में भी बदलेगा और ये मौसम दिल्ली में भी बदलेगा। मैं कह रहा हूं कि बिहार में सियासी भूचाल आने वाला है और ये भूचाल ऐसा ना हो कि बिहार में समय से पहले चुनाव करा दे, बिहार में महागठबंधन की सरकार बना दे, नीतीश कुमार की महागठबंधन में एंट्री दिला दे और भाजपा से नाता रिश्ता जब नीतीश तोड़ेंगे तो ये भूचाल नरेंद्र मोदी की सरकार भी ना गिरा दे। ये भूचाल तबाही वाली है दोस्तों। चर्चा तो बिहार में यह है कि तेजस्वी यादव को बड़ी जिम्मेवारी मिलने जा रही है। तेजस्वी यादव को बड़ी जिम्मेवारी मिलने जा रही है और नीतीश कुमार देश की सियासत में फिर से सक्रिय रूप से नजर आने वाले। मौजूदा समय में नरेंद्र मोदी की बैसाखी वाली जो सरकार है उसमें प्रमुख बैसाखी जेडीयू ही है और जेडीयू के साथ टीडीपी है। जेडीयू ने अगर अपने बैसाखी को खींचा तो मोदी की सरकार दिल्ली में धड़ाम से गिर जाएगी, क्योंकि टीडीपी इकलौता ऐसी पार्टी होगी जो मोदी जी की बैसाखी को खींचेगी। और आपको मालूम है एक बैसाखी पर तो सरकार मोदी नहीं चलाएंगे। खैर, हम बात बिहार की कर रहे हैं, बात नीतीश कुमार की कर रहे हैं, बात सरयू राय की कर रहे हैं, बात तेजस्वी यादव की कर रहे हैं, बात लालू प्रसाद यादव की कर रहे हैं। महागठबंधन में अंदर ही अंदर एक बड़ी रणनीति चल रही है। नीतीश कुमार के खिलाफ अब तेजस्वी यादव ने भी चुप्पी साध ली है। नीतीश कुमार ने तो स्वयं तेजस्वी यादव पर प्रतिक्रिया देना भी बंद कर दिया है। नीतीश कुमार ने तो तेजस्वी यादव का नाम लेना तक छोड़ दिया है और नीतीश कुमार ने तो सरकारी कार्यक्रमों से भाजपा कोटे के जो दो डिप्टी सीएम है इन्हें भी आउट कर दिया है दोस्तों। अब नीतीश कुमार की अगली रणनीति बहुत बड़ी है और रणनीति को समझने के लिए पहले सरयू राय की भूमिका को समझना होगा। आपको मालूम है सरयू राय कौन है? रघुवर दास की सरकार में नोट कीजिएगा, जब झारखंड में रघुवर दास की सरकार थी तो उस सरकार के वो मंत्री थे, भाजपा के टिकट पर चुनाव जीतकर मंत्री बने थे और बीजेपी के खिलाफ ही मोदी के लंका में आग लगानी शुरू कर दी थी। हालात ऐसे बने कि वो पश्चिमी सीट से चुनाव लड़ते आ रहे थे भाजपा के टिकट पर। भाजपा ने सरयू राय का टिकट ही काट दिया। सरयू राय को लेकर ये सोचा कि अभी ना घर के ना घाट के, लेकिन हनुमान वाली भूमिका निभाई थी सरयू राय ने। बीजेपी के लंका में आग लगा दी थी। अब जो सीएम के कैंडिडेट थे रघुवर दास, उनके खिलाफ ही वो जमशेदपुर पूर्वी से चुनाव लड़ गए और जमशेदपुर पूर्वी से जब सरयू राय चुनाव लड़े निर्दलीय, वो कहते हैं ना कहावत बड़ा चर्चा में रहा ना लोकसभा के चुनाव में कि सब दल में दलदल बा, सबसे बेहतर निर्दल बा। तो निर्दलीय ही सरयू राय चुनाव लड़े और उन्होंने चुनावी मैदान में जिस व्यक्ति को पछाड़ा
जिस व्यक्ति को धूल चटाया वो झारखंड प्रदेश के 2019 में मुख्यमंत्री के चेहरे थे और मुख्यमंत्री भी थे। रघुवर दास की मैं बात कर रहा हूं। और वहीं से भाजपा का विघटन शुरू हो गया, पतन शुरू हो गया। सरयू राय का नाम गूंजने लगा। और ये सरयू राय कौन है मालूम है? नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं। नीतीश कुमार के बचपन के मित्र भी मत बताए जाते, कॉलेजिया फ्रेंड। और नीतीश कुमार ने सरयू राय को हाल में कहा कि अब आइए आप जेडीयू के साथ मिलकर चुनाव लड़िए, जेडीयू में आ जाइए। पिछले दिनों मुलाकात हुई और 2 दिनों पहले सरयू राय ने जनता दल यूनाइटेड का झंडा उठा लिया। अब झारखंड में हेमंत सोरेन को तय करना है। मैं फिर कह रहा हूं कि हेमंत सोरेन को, अमर बूढ़ी, बाबूलाल मरांडी, इन लोगों को तय नहीं करना है। नीतीश जी 11 सीटें मांग रहे हैं, 9-10 सीट भी हेमंत सोरेन दे दें, 9-10 सीट भी दे दें। अगर 9-10 सीट भी दे दिए तो नीतीश कुमार तय मानिए कि वो महागठबंधन के साथ आ जाएंगे। आरजेडी झारखंड की सरकार में शामिल है। चतरा से आरजेडी के विधायक हैं सत्यानंद भोक्ता, वो झारखंड सरकार के मंत्री भी हैं, इकलौते विधायक हैं। अब जेडीयू क्यों नहीं है झारखंड में? भाजपा वाले कह रहे हैं कि भाई झारखंड में हमको सरकार बनाना है, हम नीतीश कुमार की पार्टी को तवज्जो नहीं देंगे। अब अरुणाचल प्रदेश के किस्से और कहानियों को भी याद कीजिए। अरुणाचल प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष की अगर देखी जाए तो जनता दल यूनाइटेड थी कभी। मोदी की सरकार दिल्ली में और जेडीयू के वहां 7 एमएलए थे, 6 एमएलए को भाजपा ने तोड़ लिया। तब बिहार में गठबंधन था। नीतीश कुमार को इन सब बातों का खीस है, चिढ़ है, पीड़ा है। और ये पीड़ा झारखंड में होने वाले चुनाव में नीतीश कुमार दिखाएंगे। ना सिर्फ बिहार में तेजस्वी यादव के लिए बड़ा दिल दिखाएंगे। देखिए, इस बार माना जा रहा है कि अगर नीतीश भाजपा के खिलाफ बगावती झंडे उठाते हैं, क्योंकि झारखंड में भैया चुनाव लड़ना है, गठबंधन में लड़ना है, अपने बल पर नहीं लड़ना है। यूपी में चुनाव लड़े, हार मिली। अब झारखंड में चुनाव लड़ेंगे तो गठबंधन से लड़ेंगे, और झारखंड वो प्रदेश है जो बिहार से अलग हुआ है। तो हमको झारखंड में चुनाव लड़ना है नीतीश कुमार को, और उनको गठबंधन के साथ मिलकर लड़ना है। भाजपा इसे पॉसिबल नहीं होने देगी। हेमंत सोरेन के से बात लालू प्रसाद करेंगे, और लालू प्रसाद यादव उत्तर भारत में अगर देखी जाए तो एक बड़े राजनेता हैं, जिनकी विपक्ष में तमाम बड़े नेताओं से पहचान है और बहुत अच्छे खासे रिश्ते हैं। अखिलेश हो या फिर ममता बनर्जी हो या फिर हेमंत सोरेन हो, उनके पिता शिबू सोरेन हो, तमाम नेताओं से एक अच्छी खासी रिलेशनशिप लालू प्रसाद की है। तो देखिए, लालू प्रसाद यादव एकदम चुपचाप हैं, वो पूरा फॉर्मूला सेट कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने खुलेआम ऑफर कह दिया है कि भाई अगर आप झारखंड में हमारी पार्टी को सरकार में लाते हैं, मतलब महागठबंधन में लाते हैं, तो हम बिहार में आपको सरकार में लेकर आएंगे। जेडीयू के अंदर इस बात को लेकर चर्चा हो रही है। लगातार बिहार में पदाधिकारियों को बदला जा रहा है, जिम्मेवारियां दी जा रही है, और नीतीश कुमार जेडीयू के सर्वे सर्वा हैं। और हाल ही में मुझे एक इंटरव्यू याद आ रहा है नीतीश कुमार के बेहद करीबी, वर्तमान समय में उनके जिगर के टुकड़े मनीष वर्मा का। और मनीष वर्मा ने जिस तरीके से नर्म तेवर दिखाए हैं आरजेडी को लेकर, तेजस्वी यादव को लेकर, यह तो दिख रहा है कि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है विधानसभा में। लेकिन आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है विधानसभा में, लेकिन जनता दल यूनाइटेड के साथ इस बार जो कोऑर्डिनेशन होगा, क्या बड़े भाई की भूमिका में नजर आएंगे तेजस्वी, या फिर नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे? बिहार के राजनीतिक पंडित कह रहे हैं कि अगर इस बार खेला हुआ तो नीतीश कुमार फाइनली तौर पर बिहार की सत्ता और सियासत से मौजूदा समय में संन्यास लेंगे। वो बैक फायर करेंगे, वो पीछे से जो है वो भाजपा पर आक्रामक तेवर दिखाएंगे, और नीतीश कुमार जो है वो राजनीतिक तौर पर तेजस्वी यादव के ओहदे को आगे बढ़ाएंगे। यानी आने वाले वक्त में बिहार में अगर मुख्यमंत्री का चेहरा देखा जाए तो वो तेजस्वी यादव हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो नीतीश कुमार तेजस्वी यादव पर जो है वो दांव लगाकर
झारखंड में अपनी पार्टी को डेवलप करेंगे। इसके अलावे उनकी एक कोशिश होगी कि तमाम जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, जो पूर्वांचल है, पूर्वांचल में खास तौर पर जेडीयू जो है वो एक बड़ी पार्टी बने। और अगर देखी जाए मौजूदा समय में तो भले ही बिहार में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन झारखंड में आरजेडी के मात्र एक एमएलए हैं। तो नीतीश कुमार ने ये सब चीजें तय कर लिया है कि वो झारखंड में किन किन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और झारखंड में जो जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष हैं खीरू महतो, उन्होंने एक लिस्ट जो है वो जेडीयू सुप्रीमो नीतीश कुमार को सौंप दी है। और इस लिस्ट पर बाकायदा सरयू राय ने पूरी तरीके से मंत्रणा की है। और अब जो है ये फाइनल लिस्ट है। एक और महागठबंधन कुनबे में लालू प्रसाद को भेजा जाएगा, क्योंकि झारखंड में लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी और हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम की संयुक्त रूप से सरकार है। तो झारखंड में भी और वो जेएमएम के साथ बातचीत के लिए लालू प्रसाद यादव के पास वो फॉर्मूला भेजा जाएगा। दिल्ली में नरेंद्र मोदी के साथ जो फर्स्ट सेलेक्ट करेगा नीतीश उसके साथ। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।